नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा है कि बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जब से ये ऑर्डर आया है तब से आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा है कि स्टे तो लग गया लेकिन इसका री एग्जाम कब होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, कमेंट बॉक्स में भी पर्सनली मैसेज करके इस सवाल के बारे में मुझसे पूछा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ एक चर्चा करूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि अभी इस पर स्टे लगा हुआ है, इसका री एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, इसको लेकर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जो कि पटना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था मैंने उसको लेकर डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसमें कि मैंने एनालिसिस किया था कि उस ऑर्डर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, किन आधार पे ये स्टे लगाया गया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको आई बटन में एक लिंक दिख जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी जाइए, वहां पे वो लिंक मिलेगा। उस वीडियो को पहले अच्छे से देखिए और पूरा मैटर समझिए कि आखिर किस बेसिस पर ये स्टे लगा है। ले देकर अगर मैं आपको समरी बताऊं तो इस ऑर्डर में इतना ही है कि अब जो टीआरडी 3 है इसके तहत इसमें सरकार को एक और रूल ऐड करना है। उसके तहत उनको जो गेस्ट टीचर्स हैं जो वर्किंग हैं पिछले कई सालों से बिहार में, उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। ग्रेस मार्क्स देने का आधार ये होगा कि अगर उन्होंने 1 साल सर्विस दी है तो 5 नंबर का उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, या अगर उन्होंने 5 साल सर्विस दी है तो 25 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम रहेगा। अगर 5 साल से ज्यादा 6 साल 7 साल है तब भी 25 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स उनको दिया जाएगा। तो इससे तो ये बात तय है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस पर इसका असर हमें अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोग 25 नंबर लेकर जा रहे हैं, आप सोचिए कि 25 नंबर बहुत बड़ा काफी बड़ा मार्क, ज्यादा मार्क हो जाता है। और जो 25 नंबर लेकर जा रहे हैं और अगर वो एवरेज मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं तो 25 नंबर उनको यूं ही मिल रहे हैं तो आराम से सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, ये तो कोर्ट के तहत ये बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो स्टे लगा हुआ है इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो अगर उस ऑर्डर को आपने ठीक से पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया भी है। उस ऑर्डर में ये बात साफ साफ लिखी है कि जो ये स्टे लगाया गया है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें सरकार को ये डायरेक्शन भी दिया गया है कि जो आपको डिसीजन लेना है, फाइनल डिसीजन, किस चीज पे फाइनल डिसीजन, 5 मार्क्स वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, 5 मार्क्स वाला, उस पे जो भी डिसीजन लेना है वो आप 1 मंथ के अंदर लेंगे। यानी कि अभी तक तो ये तय था कि भाई 20 जून को इसका एग्जाम लगभग होने की संभावना थी, लेकिन क्योंकि अब स्टे लगा है और सरकार को 1 महीने का समय दिया गया है कि 1 महीने में आप फाइनल डिसीजन लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि फाइनल डिसीजन क्या लेना है। जब कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि आप इनको ग्रेस मार्क्स दें तो सरकार उसको इंप्लीमेंट करेगी। सरकार को अब डिसीजन क्या लेना है, सरकार को तो सीधा इंप्लीमेंट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार के पास अभी कई ऑप्शंस हैं और वो उसमें से कौन सा ऑप्शन चुनती है वो हमें देखना होगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि सरकार चाहे तो उसको दोबारा से काउंटर करके अपील कर सकती है कि भाई ये जो आपने डिसीजन दिया है इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई हाँ चलो कोई नहीं, सर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसी को हम मान लेते हैं और अब क्या है, हम जो नया रूल है उसको ऐड करके फटाफट से एग्जाम ले लेते हैं। तो ये सरकार के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेड है कि वो डिसीजन कितने समय में लेती है। अगर वो वापस से रिव्यू के लिए जाती है तो दोबारा से मैटर जो है कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जो पहली बैठक होगी उसमें ये तय किया जाएगा कि इसमें अभी स्टे बना रहे या स्टे को हटा दिया जाए। वो उसमें तय होगा, वो कितना समय हो सकता है उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर सरकार ये तय करती है कि हाँ भाई इनको ग्रेस मार्क्स तो हमें देना ही है तो चलो दे देते हैं, तो सरकार कितनी जल्दी ये डिसीजन लेती है। अगर वो 10 दिन में भी ये डिसीजन लेती है तो फटाफट से अगले 10 दिन में आपको डेट्स देखने को मिल सकती हैं एग्जाम की कि भाई कब एग्जाम होगा। ठीक है, तो 1 महीना तो कम से कम आप मान के चलिए कि अगले 1 महीने आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पूरे जून कुछ नहीं होगा। जून में हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि हाँ सरकार ने क्या डिसीजन लिया है और उस डिसीजन के आधार पर यह तय होगा कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अगर हम उम्मीद जताएं तो सरकार मेरे हिसाब से इसका एग्जाम अब जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार जो भी डिसीजन लेगी उसमें समय लगेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मान के चलिए कि सरकार ने फैसला किया है कि हाँ हम ग्रेड गेस्ट टीचर्स वालों को ग्रेस मार्क्स देते हैं, तो क्या अब दोबारा से एप्लीकेशन लिए जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा, दोबारा से एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन लिए जा चुके हैं। ये जरूर हो सकता है कि अगर कोई गेस्ट टीचर्स जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनको अगर मौका देना चाहे तो उनके लिए कुछ समय के लिए विंडो खुल सकता है कि हाँ भाई आप भी अप्लाई कर दीजिए। हालांकि इसमें एप्लीकेशन दोबारा लेने का कोई सवाल नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा मैटर नहीं है कि भाई दोबारा से एप्लीकेशन लिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटी बात है, इनका ध्यान रखिएगा। एग्जाम इसका आपको
देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिले अब ये हो चुका है। बात है बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5, जो कि अनुमान लगाया जाता है कि अगस्त में टीआरई 4 होगा, टीआरई 5 दिसंबर में होगा। अब ऐसा तो मुश्किल ही है कि अगस्त में टीआरई 4 होगा, टीआरई 3 इस साल हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब मैं दे पाया हूँ। आपका अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वीडियो के माध्यम से या वहीं पर अगर मुझे लगेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा जरूर। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।